कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस कमिश्नरेट के बाहर अचानक हथियारबंद जवानों की मौजूदगी दिखी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मामला बेहद गंभीर मोड़ ले सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि एक जवान की मां को इंसाफ दिलाने की लड़ाई से जुड़ी हुई है। कानपुर में आईटीबीपी के करीब 40 से 50 जवान पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। जवान अपने एक साथी के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज थे। सभी जवान परिसर में अलग अलग जगह खड़े हो गए। हथियारों और वर्दी में बड़ी संख्या में जवानों को देखकर वहां मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहा। इसके बाद पुलिस कमिश्नर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और आईटीबीपी के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद मामला शांत हुआ और दोबारा जांच कराने का फैसला लिया गया। पूरा मामला आईटीबीपी कमांडो विकास सिंह की मां निर्मला देवी से जुड़ा हुआ है। विकास सिंह की पोस्टिंग इस समय कानपुर के महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में है। विकास मूल रूप से फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। विकास सिंह के मुताबिक उनकी 56 साल की मां निर्मला देवी को सांस लेने में परेशानी, कमजोरी और कब्ज की शिकायत थी। पहले उन्हें आईटीबीपी अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन 13 मई 2026 को तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें बड़े अस्पताल भेजने की सलाह दी। विकास अपनी मां को एम्बुलेंस से लेकर निकले। रास्ते में जाम लगा हुआ था। मां की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। ऐसे में वो उन्हें कानपुर के कृष्णा अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया और हाथ में कैनुला लगाया गया। लेकिन विकास सिंह का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही हुई। उनका कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उनकी मां के हाथ में दिक्कत शुरू हो गई। धीरे धीरे हाथ में सूजन बढ़ती चली गई। हाथ की हालत खराब होने लगी। इसके बाद परिवार ने निर्मला देवी को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि संक्रमण फैलने की बात सामने आई। आखिरकार डॉक्टरों को हाथ काटने का फैसला लेना पड़ा। विकास सिंह का कहना है कि उन्होंने डॉक्टरों से कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर संक्रमण कैसे फैला, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उनका आरोप है कि ये पूरी स्थिति पहले अस्पताल में इलाज के दौरान हुई लापरवाही की वजह से पैदा हुई। मामले से नाराज विकास सिंह पहले अपनी शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे थे। पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेजा। जांच समिति बनी, रिपोर्ट भी तैयार हुई, लेकिन परिवार और आईटीबीपी से जुड़े लोगों का कहना था कि रिपोर्ट में साफ जवाब नहीं मिला। इसके बाद आईटीबीपी के जवान अपने अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। उनका कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अब दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच की जाएगी। सभी दस्तावेज देखे जाएंगे, संबंधित लोगों के बयान लिए जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी। कानपुर की ये घटना सिर्फ एक परिवार की पीड़ा की कहानी नहीं है। ये सवाल भी है कि इलाज के दौरान अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी, किसकी तय होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बेटे को अपनी मां के लिए इंसाफ मांगने के लिए इस हद तक जाना पड़ना चाहिए? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.